अब हम लोग जानेंगे SQLite डाटाबेस के बारे में। ये एंड्रॉयड में मौजूद होता है और ये ओपन सोर्स डाटाबेस है। कोई भी डाटाबेस हो या SQLite हो चाहे MySQL कोई भी हो, डाटाबेस में CRUD ऑपरेशन होता है, मतलब कि क्रिएट, रीड, एडिट, अपडेट। तो चलिए इसको हम लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस में यूज करना सीखते हैं SQLite को। देखिए, इसके लिए हम लोग SQLite ओपन हेल्पर क्लास का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक जावा का क्लास बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे, एक जावा क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ DB हेल्पर, कुछ भी लिख सकते हैं इस क्लास का नाम। अब पर एक्सटेंड करना है इस क्लास के अंदर SQLite ओपन हेल्पर। ठीक है, इसी को हेल्प करना है। उसके बाद देखिए ये एरर आ रहा है, तो रेड वाले या बल्ब दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर देना है। इसके दो मेथड है, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। ओके करता हूँ, ये दोनों आ गया। अब इसके बाद अभी भी रेड है, बोलेगा कंस्ट्रक्टर बनाने को। अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ और रेड वाले पे यहाँ पर जाता हूँ, कंस्ट्रक्टर में बना लेता हूँ फर्स्ट वाले को। ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ से हमें देखिए इतना सारा चीज़ है, ये सब जरूरी नहीं है। केवल हम लोग कॉन्टेक्स्ट को छोड़कर सारा चीज़ को डिलीट कर देंगे। ये एरर है, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाटाबेस का एक नेम देते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल और स्ट्रिंग, और नाम देता हूँ DB नेम। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ कॉलेज, लिख देता हूँ कॉलेज का। हम लोग कॉलेज नाम का एक डाटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, तो नेम में आपको ये डाटाबेस का नेम पास कर देना है और फैक्ट्री में नल पास कर देना है। और वर्जन अभी हम लोग वर्जन में 1 दे सकते हैं, दे दिए हम लोग 1, क्योंकि अभी तक डाटाबेस बनाया नहीं। वर्जन आपका अनुसार डिपेंड करता है, जब अपडेट करते रहिएगा तो वर्जन दे सकते हैं। अब इसके बाद ऑन क्रिएट मेथड में आते हैं। इसके ऑन क्रिएट मेथड में आने के बाद ये देखिए SQLite, इसका ये DB जो है ये वाला पकड़ना है, इसको DB डॉट स्क्यूट SQL, ये कमांड को यूज करना है। इसके अंदर आपको SQL के कमांड को लिखना। अब आपको SQLite डेटाबेस को यूज करने के लिए SQL का कमांड आना जरूरी है, अगर नहीं आता तो आप वीडियो देखकर सीख लीजिएगा। सबसे पहले इसके डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल। सबसे पहले टेबल बनाते हैं और टेबल का नाम दे देते हैं हम लोग स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देते हैं आईडी। आईडी कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा और प्राइमरी की रहेगा, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट INCREMENT। ठीक है, मतलब कि आईडी बनेगा, आईडी नाम का एक कॉलम, और उसके अंदर वैल्यू इंटीजर नाम से स्टोर होगा। प्राइमरी की मतलब कि उसमें एक के बाद एक वैल्यू आएगा, सेम रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगा। और ऑटो इंक्रीमेंट मतलब ऑटोमेटिक उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं नेम। नेम को देते हैं टेक्स्ट रहेगा और रोल को भी दे देते हैं टेक्स्ट। रोल नंबर को भी हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काम हो गया। अगर आपको ऐसे असुविधा लग रहा है तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना भी सकते थे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग लिखकर यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल का नाम देते हैं और इक्वल टू का साइन, और यहाँ से यहाँ तक एक कोड को, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के कोड को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। और यहाँ पे देखिए SQL है, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, तो ऐसे भी काम हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट मैंने बताया वैसा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई मेथड से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद ऑन अपग्रेड मेथड में आता है। ऑन अपग्रेड मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही डाटाबेस वाला इसको पकड़ेंगे, इसमें भी दिया है डाटाबेस का ये रेफरेंस है, तो db.sqt और इसके अंदर लिखना है ड्रॉप टेबल इफ
एक्सिस्ट टेबल का नाम है देखिए स्टूडेंट। इस लाइन का मतलब यह है कि ड्रॉप टेबल इफ एक्सिस्ट स्टूडेंट, मतलब कि ड्रॉप टेबल मतलब उस टेबल को हटा दो यदि इस नाम का वो टेबल पहले से मौजूद है। इसके बाद हम लोग ऑन क्रिएट वाले मेथड को कॉल करेंगे, ऑन क्रिएट, और इसके अंदर के या डीबी है ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बन चुका है। अब इसके बाद आते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आने के बाद हम लोग इस वाले क्लास को इसमें एक्सेस करते हैं, तो डीबी हेल्पर लिखेंगे और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ हेल्पर नाम से, इक्वल टू करता हूँ यहाँ पे, फिर लिखता हूँ न्यू, फिर डीबी हेल्पर और इसके अंदर मैं पास करता हूँ दिस। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगा देना है और इसके नीचे आना है और एसक्यूएल लाइट डाटाबेस को यहाँ पे एक्सेस करना है और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कोई भी नाम। देखिए यहाँ पर, और ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे हेल्पर जो है हेल्पर को यहाँ पे लिखेंगे, इस हेल्पर को ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर इसके बाद डॉट गेट, यहाँ पे रीडेबल और राइटेबल। रीडेबल मतलब केवल रीड कर सकते हैं, राइटेबल में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, तो मैंने इसको एक्सेस किया। यहाँ पर देखिए हेल्पर जो है ये वाला हेल्पर है और ये जो है इस क्लास का नाम है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो सिंपल ये आपको रन होगा। अभी हम लोग डिजाइन में कुछ बनाए नहीं है। ठीक है, और ये इसके बाद रन हो रहा है, तो रन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, इसको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर अभी हमारा इमुलेटर रन नहीं हुआ है, रन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद फिर इसके नीचे डाटा है उसमें जाना है और इसके बाद देखिए हमारा पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम ये देखिए माई एसक्यूएल लाइट नाम से है। तो देखिए com डॉट बर्मा स्ट्रिक माई एसक्यूएल लाइट, उसको खोजना है तो उसको हम लोग खोजते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रन हो गया है, तो और यहाँ पे मैं खोजूंगा, ये देखिए यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाटाबेस के अंदर जाएंगे। ये देखिए कॉलेज का नाम था, यहाँ पर हम लोग देखिए डाटाबेस का नाम क्या देते हैं, कॉलेज। तो इसको हम लोग सेव करना है, सेव एस पर क्लिक करता हूँ और आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ, आपको जहाँ मन तहाँ सेव करना सेव कर सकते हैं। मैं कहीं पर क्लिक कर कर और लिखता हूँ डेस्क जैसे लिखूँगा तो डेस्कटॉप आ गया, ये सेलेक्ट है। यहाँ से देखिए इसका फाइल नेम है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट ओके कर दीजिएगा, तो ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए देखने के लिए हम लोग को डीबी ब्राउज़र आपको चाहिए। तो देखिए मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो डीबी ब्राउज़र को आपको इंस्टॉल करने के लिए डीबी ब्राउज़र जैसे ही सर्च मारिएगा तो आपको एक लिंक आएगा यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है और जो भी आपका विंडोज़ का है 32 या 64, आपको स्टैंडर्ड इंस्टॉलर वाला डाउनलोड कर लेना है। और इंस्टॉल करने के लिए इसको डबल क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर जाता हूँ, आई एक्सेप्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे बोल रहा है डीबी ब्राउज़र, ये दोनों को टिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए फिनिश करता हूँ, यहाँ पे देखिए आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ओपन डाटाबेस में जाता हूँ और हमको ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऑल फाइल्स। यहाँ पे देखिए आ गया एक कॉलेज और ओपन करता हूँ और देखिए ये स्टूडेंट नाम का टेबल था, ये टेबल आता है। टेबल देखिए यहाँ पर टेबल का नाम था स्टूडेंट, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ब्राउज टेबल पर जाता हूँ। ये देखिए हमारा 3 फील्ड बन चुका है, आईडी, नेम और रोल, यही नाम से हम लोग बनाए थे। देखिए इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, आईडी, नेम और रोल। अब हम लोग डाटा इंसर्ट करना सीखेंगे, तो सबसे पहले डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए आईडी तो ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, हम लोग नेम और रोल नंबर को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी मेन वाले में जाता हूँ और यहाँ पे इसका कांस्टेंट लिखा, इस पर क्लिक करता हूँ, कोड में जाता हूँ और लेआउट का चेंज कर लेता हूँ। इसका आप लेआउट अपने अनुसार बना लीजिएगा, मैं लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ।
इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ और टेक्स्ट में जाता हूँ, 2 प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ। दोनों मैंने टेक्स्ट ले लिया और यहाँ से यहाँ पर देखिए टेक्स्ट दोनों को हटा लेता हूँ और हिंट में सर्च करता हूँ HINT हिंट। सेकंड वाला भी सेलेक्ट है तो हिंट में देता हूँ रोल, इसमें रोल नंबर डालना है, इंटर करता हूँ और ऊपर वाले में देता हूँ नेम। ठीक है, इसमें नेम देना है। यहाँ से मैं कट करता हूँ, इन दोनों को आईडी देता हूँ। आईडी यहाँ पे देता हूँ इसको नेम बॉक्स और इसको देता हूँ रोल बॉक्स। ठीक है, इन दोनों में डालने के बाद एक बटन क्लिक करेंगे, इसके बाद डाटा को ऐड कर दिया जाए। तो एक मैं बटन ले लेता हूँ, तो मैंने बटन को यहाँ से उठाकर ड्रैग किया, ड्रॉप किया और बटन के नीचे ले लेता हूँ सेंड बटन और यहाँ पर इसका भी आईडी देता हूँ सेंड BTN। ठीक है, ये बन गया लेआउट। इन दोनों में हम लोग डाटा फिल करेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे तो डाटा हमारा चला जाएगा। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो 2 ठो हम लोग क्या है, स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट है। ये पता कैसे चला, देखिए कोड में जाता हूँ तो 2 ठो एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। इन सबको एक्सेस करना है तो यहाँ पे लिखता हूँ एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे वेरिएबल का नाम बना लीजिए। तो मैं नाम बना लेता हूँ नेम बॉक्स, कोई भी नाम बना सकते हैं। तो मेरा आदत है कि जो मैं आईडी का नाम देता हूँ वही वाला मैं वहाँ पे वेरिएबल भी बना लेता हूँ कि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, और एक बना लेता हूँ रोल बॉक्स और बटन के लिए बनाता है PUTTON बटन, इसको सेंड बटन। ठीक है, अब इसको फाइंड भी बाय आईडी करना है तो करते हैं हम लोग। नेम बॉक्स को सबसे पहले लेता हूँ, नेम बॉक्स इक्वल टू फाइंड भी बाय आईडी, कोट्स हटा देना R.ID. क्या हम लोग इसके अंदर नेम बॉक्स को एक्सेस करेंगे, कंट्रोल लिख करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से मैं रोल बॉक्स को इसमें एक्सेस कर लेता हूँ और सेंड बटन को यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस बटन पर क्लिक होने के बाद सेंड बटन जो है इस पर क्लिक होने के बाद हमारा डाटा इंसर्ट हो तो सेंड बटन लिखेंगे इसका और यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे, न्यू लिखेंगे यहाँ पर और कैपिटल में भी लिखूंगा, इंटर करूंगा तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग इंसर्ट करने का कोड करेंगे। अभी इसको यहीं पर रोक देते हैं और db.helper में जाते हैं इस क्लास के अंदर और एक मेथड बनाते हैं। जावा में फंक्शन को मेथड कहा जाता है तो मैं पब्लिक बुलियन इंसर्ट डाटा के नाम से बनाता हूँ। ये आप क्लास ए मेथड आप अपने नाम से बना सकते हैं कोई भी। मैंने इंसर्ट डाटा के नाम से बना दिया। इसके अंदर 2 पैरामीटर देंगे, एक नेम और एक रोल के लिए। तो स्ट्रिंग में ले लेता हूँ स्ट्रिंग और लिख देता हूँ नेम और इसमें लिख देता हूँ स्ट्रिंग और रोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो डाटाबेस को एक्सेस करेंगे तो SQLite डाटाबेस और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और दिस डॉट गेट राइटेबल डाटाबेस यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग कंटेंट वैल्यू का प्रयोग करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंटेंट वैल्यू और इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉरी सेमीकोलन दे देना है और इस कंटेंट वैल्यू को पकड़ना है। यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट वैल्यू और डॉट लिखना है और पुट लिखना है। पुट के बाद एक हम लोग को की देना है और एक हम लोग को पैरामीटर दे देना है। तो की में क्या देंगे, रो का नाम, रो का कौन सा नाम, ये देखिए जो हम लोग बना है इसमें हम लोग को नेम यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर ये वाला
यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाले ये नेम है, इसको उठाएंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये जो यहाँ पे जो रो का नाम है ये वाला, ये सेम यहाँ पे जाएगा, और ये वाला जो नाम है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, मैं सेम ही लिख दिया हूँ, ठीक है। अब कंटेंट वैल्यू डॉट पुट लिखेंगे। अब अगले वाले में क्या देता हूँ, ये देखिए रोल वाला है, तो रोल वाला के इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और डबल कोट्स के अंदर इसको यहाँ पर लगाता हूँ, कॉमा देकर ये वाला रोल, ये देखिए यहाँ पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये दोनों हाईलाइट हो जाता है। तो ये वाला यहाँ ऐसे ही करके जितना मन इतना डाटा आप सेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस SQLite डाटाबेस के यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ठीक है, और डॉट लिखना है और इंसर्ट लिखना है, ठीक है। इंसर्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या पास करेंगे, टेबल का नाम, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर टेबल का नाम है देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम इस टेबल को नाम को कॉपी कर लेते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कॉमा देते हैं और इसके बाद नल लिखते हैं, इसके बाद कंटेंट जो वैल्यू है इसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं, देखिए कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। ये देखिए ये क्या होता है कि अगर डाटा इंसर्ट हो जाता है तो पॉजिटिव में वैल्यू देता है, और इंसर्ट नहीं होता है नेगेटिव में -1 देता है। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लॉन्ग नाम का वेरिएबल है, इसका रिजल्ट देता हूँ, लॉन्ग टाइप के डाटा टाइप में रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लगाता हूँ इफ रिजल्ट इक्वल टू -1, अगर रिजल्ट -1 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देना है रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है, और एल्स में क्या कर देना है रिटर्न ट्रू, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो मंजिला कोष्ठ होता है ब्रेसेस वो नहीं लगाया क्योंकि इफ एल्स है और एक ही लाइन का कोड था तो नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर इसका इंसर्ट डाटा का काम हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर जो रोके थे तो सबसे पहले DB हेल्पर इस क्लास का हम लोग बनाए थे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ये हेल्पर, इसको पकड़ेंगे हेल्पर डॉट और इस मेथड को कॉल करेंगे, क्या मेथड है इंसर्ट डाटा, तो इंसर्ट डाटा को कॉल करता हूँ और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, देखिए पहला नेम और दूसरा रोल, तो इसके अंदर नेम बॉक्स है, इसके अंदर रोल बॉक्स है, तो क्या करता हूँ नेम बॉक्स के अंदर गेट टेक्स्ट करना है और उसको टू स्ट्रिंग में कर देना, मतलब कि नेम बॉक्स के जो डाटा है जो भी डालेंगे उसका टेक्स्ट को ले लेना है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। सेम रोल बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको लेंगे और उसको स्ट्रिंग में पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है। ये देखिए एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम लोग बुलियन लिखेंगे और इसका वेरिएबल का नाम देता हूँ BB, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे इफ BB इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर टोस्ट पास कर देना है, टोस्ट एक मैसेज शो कर देना है, टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट, इस एक्टिविटी का नाम क्या है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा देना है और इसके अंदर दे देना है सक्सेस लिख देना है मैसेज, और कॉमा देकर टोस्ट डॉट ड्यूरेशन दे देना है लेंथ शॉर्ट। अब एल्स में आता हूँ और यही सेम लाइन को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, टोस्ट का मैसेज तो शो करना आपको आता ही होगा और यहाँ पे कर देना है फेल्ड, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं नाम देता हूँ गब्बर और रोल नंबर इसका दे देता हूँ 1, ठीक है, सेंड कर देता हूँ। 1 मिनट डाटा दे दिया और ये देखिए अब हम लोग क्या करते हैं तो डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पे फिर डाटा में जाएंगे और डाटा में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, क्या नाम था MySQLite के नाम से, तो यहाँ पर माई जैसे ही लिखूँगा तो ये देखिए MySQLite वाला आ जाएगा
और ये वाला हमारा है। तो इसके डाटाबेस को हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज ये वाला है, इसको करेंगे सेव एस। और मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेस्कटॉप, और एक कॉलेज यहाँ पे 1 नाम से दे देता हूँ। सेम नाम से मैं दे दे रहा हूँ तो ये डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉलेज का नाम से फिर से है, इसीलिए अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो SQLite ब्राउज़र खोलता हूँ और इसको बस ड्रैग करके ड्रॉप कर दें तब भी काम हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट पे जाता हूँ और ब्राउज टेबल करता हूँ तो देखिए गब्बर 1 आ गया। अब हम लोग डाटा को व्यू करना सीखेंगे। तो डाटा को व्यू करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक नया एक्टिविटी खुले और उस पर डाटा शो हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बटन बनाऊंगा कि बटन पर क्लिक करते ही वो एक्टिविटी खुले और उसके अंदर डाटा शो हो। तो ये वाला मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसके नीचे एक बटन बना लेता हूँ और बटन का नाम दे देता हूँ व्यू, ठीक है। और इसका आईडी देता हूँ व्यू बटन, व्यू बटन। और मैन एक्टिविटी डॉट जावा में जाता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ व्यू बटन के लिए और फाइंड व्यू बाय आईडी कर देता हूँ। व्यू बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट व्यू बटन। अब हमको क्या करना है, इस बटन पर क्लिक कराना है और एक्टिविटी को करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो व्यू बटन का बनाता हूँ, व्यू बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू भी लिख कर एंटर किए, आ गया ये। अब एक एक्टिविटी बना लेता हूँ जिससे एक्टिविटी खुले। तो यहाँ पर जाता हूँ और जावा वाले में जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक कर न्यू में जाता हूँ, एक्टिविटी में जाता हूँ और इम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ। एक्टिविटी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ शो एक्टिविटी। ये यहाँ पे आ गया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैन एक्टिविटी वाले में जाता हूँ और यहाँ पे करते हैं एक इंटेंट बनाते हैं। तो इंटेंट लिखता हूँ, इंटेंट INTENT, और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू न्यू इंटेंट। सबसे पहले जिस एक्टिविटी में है उसका नाम दिया जाता है, तो मैं मैन एक्टिविटी और डॉट दिस कर देता हूँ क्योंकि मैं इसी में हूँ, और कोमा देकर किस में जाना है, सो एक्टिविटीज़। तो लिख देना है सो एक्टिविटी डॉट क्लास लिखना है, इसमें क्लास लिख देना है। और यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ और स्टार्ट एक्टिविटी लिखता हूँ और यहाँ पे ये वाला जो इंटेंट है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पास कर देना है। अब क्लिक करने के बाद वो इस इंटेंट इस एक्टिविटी पर आ जाएगा। और इस एक्टिविटी का देखिए एक लेआउट है, तो लेआउट में भी कुछ डिजाइन कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ डिजाइन नहीं करूँगा, मैं बस लीनियर लेआउट करूँगा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल कर दूंगा और एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ और इसका दे देता हूँ आईडी देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और इस नाम को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और शो एक्टिविटी में ले जाता हूँ और टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू को इसमें एक्सेस करेंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं सेम आईडी वाला ही नाम रख दे रहा हूँ और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर देना है, आर डॉट आई डी डॉट उसका आईडी नाम था टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा शो कराने वाला काम करेंगे। एक्टिविटी का काम हो गया, क्लिक करने के बाद एक नई एक्टिविटी खुले, अब एक्टिविटी के अंदर डाटा शो कराना है। तो डाटाबेस हेल्पर में जाते हैं और ये देखिए ये मेथड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो एक मेथड बनाना है पब्लिक और कर्सर लिखना है, C कैपिटल लिखना है कर्सर, और कोई भी नाम दे दीजिए, मैं दे देता हूँ व्यू डाटा, ठीक है। व्यू डाटा नाम का मैं बनाता हूँ एक मेथड और इसके अंदर सबसे पहले डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो SQLite डाटाबेस, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर दिस लिखना है डॉट गेट राइटेबल डाटाबेस, इसमें रीड राइट दोनों कर देते हैं हम लोग इसकी मदद से, और व्यू वगैरह सारा कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद कर्सर लिखना है कर्सर और इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है
कर्सर का ऑब्जेक्ट आप CC भी लिख सकते हैं। मैं C लिखता हूँ तो सजेस्ट कर देता है तो मैं लिख देता हूँ। कर्सर के बाद ये SQLite जो डेटाबेस है, ये यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना है, इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है और डॉट, इसके बाद रॉ क्यूरी लिखना है तो रॉ लिखूंगा तो रॉ क्यूरी आ गया। और इसके अंदर SQL का क्यूरी लिखना है कि कितना डाटा शो कराना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, स्ट्रिंग का सिंबल दूंगा और फिर इसके बाद फ्रॉम लिखूंगा और टेबल का नेम देखिए स्टूडेंट है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि पूरा डाटा को मैं ले रहा हूँ। इस लाइन का मतलब ये ACLECT, ये छूट गया। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर जितना डाटा है वो सब शो कर दे। आप SQL पढ़े होंगे तो बहुत सारे आपको मिला होगा कैसे कैसे एक्सेस किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो SQL का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है, या नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कोमा देकर यहाँ पे नल लिख देना है, फिर इसके बाद सेमीकोलन दे देना है और इसके बाद रिटर्न में क्या करना है, ये वाला जो कर्सर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना है उसको यहाँ पे लिख देना है और सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, शो एक्टिविटीज़ जो हम लोग बनाए थे कि मेन एक्टिविटी के अंदर एक बटन है, उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला एक्टिविटी खोले। अब इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये डाटाबेस हेल्पर का यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो DB हेल्पर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इक्वल टू न्यू लिखना है, फिर इसके बाद DB हेल्पर और इसके अंदर दिस पास कर देना है, फिर सेमीकोलन लगाना है। अब इसके बाद कर्सर लिखना है और कर्सर का ऑब्जेक्ट बना देना है, CC मैंने कर्सर का ऑब्जेक्ट बना दिया, इक्वल टू अब DB हेल्पर, ये इसका ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ना है और उस वाले मेथड को कॉल कर देना है। यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग डाटाबेस हेल्पर के नाम अंदर बनाए थे, व्यू डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग व्यू डाटा को कॉल कर देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसके नीचे कंडीशन लगाते हैं, इफ जो कर्सर का ऑब्जेक्ट है CC डॉट गेट काउंट, अगर उसको काउंट किया जाए इक्वल टू 0, अगर कर्सर के अंदर जो भी काउंट किया जाए वो 0 का बराबर है तो एक मैसेज शो कर दो, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसके अंदर लिखा जाता है सबसे पहले किस एक्टिविटी में है, सो एक्टिविटी डॉट दिस, और मैसेज शो कर दो कि ब्लैंक है या इम्पटी है, कुछ भी आप लिख दीजिए अगर गेट काउंट 0 है तो। फिर इसके बाद कोमा देकर टोस्ट डॉट ड्यूरेशन दे देना है कि लेंथ शॉर्ट, और फिर इसके बाद डॉट शो मेथड को यहाँ पे कॉल कर देना है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी डाटा नहीं होगा तो इम्पटी का एक मैसेज दे देगा, अगर उसके अंदर डाटा है तो व्हाइल लूप लेंगे और ये कर्सर का ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो CC लिखे हैं, डॉट मूव टू नेक्स्ट करेंगे तो मूव टू नेक्स्ट व्हाइल लूप है तो एक एक करते चलते जाएगा और ये चलते जाएगा, डाटा शो करते जाएगा। उससे पहले हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है। अभी इस स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और यहाँ पे पेस्ट करना है डॉट और इसके अंदर अपेंड करना है। अपेंड करने के बाद इसमें डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे कैसे कैसे शो कराना है। यहाँ पर ID लिखूंगा, सबसे पहले ID शो हो, तो यहाँ पर जो ID से लिख देंगे तो ये जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ये डायरेक्ट शो होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम लोग प्लस का सिंबल लगाते हैं, फिर यहाँ से कर्सर का ऑब्जेक्ट जो CC है डॉट, ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट जो CC है डॉट गेट स्ट्रिंग करूंगा और फिर उसके बाद इसमें इंडेक्स देना रहता है। इंडेक्स कैसे पता चलेगा, आते हैं डाटाबेस हेल्पर नाम का बनाए थे जिसमें डाटाबेस हेल्पर क्लास में आते हैं और यहाँ पर देखिए ID 0 पर हो जाएगा, नेम 1 पर, रोल 2 पर, तो ऐसे ही दे देना 0 1 2, तो 0 दे दूंगा, ID 0 नंबर पर शो होगा और प्लस का सिंबल लगाता हूँ और डबल कोट्स और /n लगा दूंगा तो एक नया लाइन मिल जाएगा और कंट्रोल D करूंगा तो एक और लाइन बन जाएगा और कंट्रोल D करूंगा एक नया लाइन बन जाएगा। फिर कंट्रोल
यहाँ पे लिख दूंगा इसमें वन इंडेक्स पर क्या शो हो, नेम शो हो, ठीक है। और कंट्रोल डी करूँगा और यहाँ पे क्या था, रोल नंबर था ना, तो रोल नंबर इसमें शो हो। ये यहाँ पे तीनों है, टेक्स्ट जो भी लिखे हो डायरेक्ट शो होगा। और इसका इंडेक्स था 2, ठीक है। एक एक लाइन ये स्पेस ले लेगा और एक दे दूंगा सिलेक्शन, तो ये एक और लाइन ले लेगा, ठीक है। ये 2 लाइन यहाँ पे जब खत्म होगा तो 2 लाइन ले लेगा। अब इसके बाद क्या करना है, वाइल लूप खत्म हो रहा है, उसके बाहर आना है और इस टेक्स्ट बॉक्स को जो हम लोग यहाँ पे एक्सेस किए थे, देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ना है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट सेट टेक्स्ट करना है और उसके अंदर स्ट्रिंग बिल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसको हम लोग रन करेंगे। ये जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तब तक मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक बटन बनाए, बटन बनाने के बाद उस पर हम लोग एक इंटेंट बनाए कि क्लिक करने के बाद इस वाले एक्टिविटी पर जाए और इस एक्टिविटी में शो हो। तो शो होने के लिए एक और है कर्सर बनाए और व्यू डाटा नाम का मेथड बनाए। इसकी मदद से हम लोग शो एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सब उसको एक्सेस करते हैं, फिर स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं। अब देखिए लगता है ये इंस्टॉल हो रहा है और मूव टू नेक्स्ट कराते जाएंगे तो सारा डाटा शो होते जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर मैं ये 0 इंडेक्स वाला ये लाइन हटा दूंगा तो ये आईडी शो करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे शो कराने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। मेरा ये वाला एमुलेटर लगता है स्लो हो गया है, आप नया एमुलेटर भी बना सकते हैं या आपको पुराने एमुलेटर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो यहाँ पर क्लिक कर कर एबीडी मैनेजर में जाना है और यहाँ पर क्लिक कर कर आप वाइप डाटा कर दीजिए तो सारा इसका डाटा उड़ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, ये इंस्टॉल लेने में समय ले रहा है। एक काम करता हूँ, API 24 वाले एक और एमुलेटर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। वे रन करता हूँ, ये देखिए आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गब्बर को दे देते हैं 1, सेंड कर दिए और यहाँ पे लिखता हूँ सांभा और यहाँ पे देता हूँ 2, सेंड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे व्यू पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए आ गया है गब्बर। एक बार पहले से हम लोग एक बार गब्बर दिए थे, देखिए सांभा। यहाँ पे देखिए स्पेस थोड़ा दे देना चाहिए, यहाँ पर बोले था ना थोड़ा सा, ये जहाँ पे जो भी लिखेंगे वो वैसे ही आएगा, थोड़ा सा स्पेस का आवश्यकता है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर अब मैं व्यू करूँगा तो ये देखिए थोड़ा डिजाइन में अच्छा आने लगा, थोड़ा सा दूर हो गया। और ज़्यादा डाटा होगा तो आप यहाँ पर स्क्रॉल भी लगा लीजिएगा और मैं लगा देता हूँ। स्क्रॉल भी लगाना हम लोग सीखे थे, यहाँ से बस उठाकर रख देना है और ये देखिए इसको उठाकर इधर कर देंगे तो अब ये इसके अंदर आ जाएगा। और स्क्रॉल व्यू को कर देना मैच पेरेंट, तो ज़्यादा डाटा रहेगा तो स्क्रॉल कर सकते हैं। और स्क्रॉल व्यू के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। अब हम लोग डाटाबेस को अपडेट करना सीखेंगे। तो डाटाबेस हेल्पर जो नाम का एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर जाएंगे और एक मेथड बनाएंगे पब्लिक बूलियन और इसका नाम देता हूँ अपडेट डाटास, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पैरामीटर मैं पास करता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए लेआउट में नेम और रोल नंबर दे रहे हैं तो ये 2 चीज़ पास करूँगा। स्ट्रिंग लिख देता हूँ नेम और स्ट्रिंग रोल, ठीक है। हम लोग को 2 पैरामीटर चाहिए, 2 चीज़ भेज रहे हैं। अब हम लोग इसमें अंदर डाटाबेस को एक्सेस करेंगे, SQLite डाटाबेस को, और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और दिस डॉट गेट राइटेबल डाटाबेस। अब हम लोग को देखिए इंसर्ट के लिए और अपडेट के लिए कंटेंट वैल्यू का प्रयोग करते हैं। कंटेंट वैल्यू इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रखता हूँ वैल्यूज, ठीक है।
इसका ऑब्जेक्ट का नाम, और न्यू कंटेंट वैल्यू और सेमी कलन दे देता हूँ, और यहाँ से वैल्यूज पकड़ता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम वैल्यूज दे दिए थे, तो डॉट करता हूँ और पुट करता हूँ। पुट करने के बाद हम लोग इसमें नाम भेजते हैं, नाम भेज देता हूँ। सब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको देना रहता है रो का नाम, ठीक है। तो रो मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए हम लोग किस किस का रो बनाए थे, आईडी के लिए, नेम के लिए और रोल के लिए। तो हम लोग आईडी तो ऑटोमेटिक बढ़ा दे रहे थे और नेम और रोल नंबर दोनों ले रहे थे। तो मैं यहाँ पर नेम वाले रो को मैंने ले लिया और एक ही में, और यहाँ पे ये वाला पास कर देना, ये वहाँ वाला नेम यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो नेम लिखे हैं वो ए वाला है, ठीक है, ये वाला नेम है जो कि रो है। और यहाँ पे जो नेम लिखे हैं, ये जो आर्गुमेंट ले रहे हैं वो वाला है। और भी अगर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी डाटा को भेजना है भेज सकते हैं। और अब इसके बाद हम रोल नंबर भी भेज सकते थे, पर मैं रोल नंबर नहीं भेज रहा हूँ। और भी जो भी चीज़ें रहता है वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं तो नेम दे रहा हूँ और रोल नंबर दे रहा हूँ, और आईडी के लिए भेजना रहेगा तो आईडी का भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। तब मैं क्या करता हूँ, नेम इक्वल देता हूँ और रोल नंबर के थ्रू मैं चेंज कर दूंगा, मतलब कि इतना रोल नंबर का वाला हो तो उसका डाटा को अपडेट कर दो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले डाटाबेस का ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसको लेट डाटाबेस डॉट अपडेट। सबसे पहले टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा क्या है, देखिए टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लिखता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग को देना है कंटेंट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यूज लिखा है VALU, कोमा देना है, सॉरी, वैल्यूज। फिर इसके बाद क्या देना है, वेयर क्लाउज देना है, ठीक है, मतलब कि कहाँ पे चेंज करना है। तो मैं रोल नंबर के थ्रू, मान लीजिए कि 2 दिए, तो 2 रोल नंबर में जो हम नाम देंगे तो जहाँ पे रोल नंबर 2 होगा उसमें वो चेंज कर देगा। तो मैं रोल लिखता हूँ, ए वाला रोल जो लिखना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना है, ठीक है। ये जो रोल लिखे हैं वो ए वाला रोल है, ठीक है। और इसके बाद कोमा देना है और न्यू स्ट्रिंग लिखना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देना है रोल। ये कौन सा रोल, जो हम लोग यूजर द्वारा इनपुट करेंगे, ए वाला रोल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल देना। ए वाला रोल यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो रोल है वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो रोल लिखा हुआ है वो ए वाला है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुलियन टाइप है तो यहाँ पे सेमीकोलन देकर रिटर्न कर देता हूँ बुलियन टाइप का ट्रू, ठीक है। ये हमारा बन चुका है एक मेथड। और एक्टिविटी मेनू वाले में जाते हैं और एक बॉटम ले लेते हैं और उसका लिख देता हूँ हम लोग अपडेट, अपडेट, और इसका नाम देता, आईडी देता हूँ अपडेट बटन, ठीक है, इंटर कर देता हूँ। और मेन एक्टिविटी में जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग पहले उसका डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, अपडेट बटन के नाम से मैंने किया, और एक इसका लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आईडी का नाम दिए थे अपडेट बटन, वेरिएबल का नाम भी दे दिया था अपडेट बटन, तो दोनों यहाँ पे लिख दिए। ये बेसिक चीज़ है। अब उस अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, अपडेट बटन सेट ऑन क्लिक लिसन लगाना है, न्यू लिखता हूँ, फिर कैपिटल भी और इंटर कर देता हूँ, तो ये आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये डाटाबेस हेल्पर क्लास का यहाँ पे एक्सेस किए थे, तो उसका ऑब्जेक्ट देखिए हेल्पर है, तो हेल्पर डॉट, उसके मदद से हम लोग अपडेट जो डाटाज के नाम का जो मेथड बनाए थे अपडेट डाटाज, ये वाला, इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे एक क्या क्या 2 आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नेम बॉक्स और रोल बॉक्स लेगा। तो नेम बॉक्स डॉट के टेक्स्ट, नेम बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को लेना है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। ठीक उसी तरह रोल बॉक्स, उसके अंदर टेक्स्ट को लेना है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है।
और इसको क्या कर देता हूँ हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इस अपडेटेड के नाम से, और टाइप दे देता हूँ हम लोग बुलियन। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं, एक कंडीशन आते इफ इज अपडेटेड इक्वल्स टू ट्रू, तो मैसेज एक शो करा देना है टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट। इतना लिखने से अच्छा है, तो ये वाला जो यहाँ पर टोस्ट इतना लिखे है ये वाला कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, बस मैसेज में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अपडेटेड। ठीक है, एल्स में कर देता हूँ, नॉट अपडेटेड, इसमें कर देता हूँ नॉट अपडेटेड। अब इसको हम लोग रन करते हैं। जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और तब तक मैं क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा है तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, साइज दे देता हूँ इसका 14 है ना, इसको कर देता हूँ 24। अब मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, पहले देखिए व्यू डाटा करते हैं। ये देखिए रोल नंबर 2 है और इस संभा लिखे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्या कर देना है बसंती। ठीक है, और रोल नंबर 2 जहाँ पे है वहाँ पे अपडेट कर देना है। अब मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए बसंती हो गया जिसका रोल नंबर 2 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोल नंबर 1 दोनों है, दोनों में गब्बर है, तो रोल नंबर जहाँ पे 1 है वहाँ पे कर देता हूँ रामलाल। अब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ और व्यू करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दोनों जगह रोल नंबर 1 था तो दोनों जगह रामलाल हो गया। तो इस तरह आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डाटा को डिलीट करना सीखेंगे। तो डाटाबेस हेल्पर इस जो बनाए थे हम लोग क्लास, उसमें जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक इंटीजर और क्लास का नाम दे देता हूँ डेल डाटा। ठीक है, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर मोड़ देंगे जिसके थ्रू आप डिलीट डाटा करना चाहते हैं। आप आईडी के थ्रू, नेम के थ्रू, रोल नंबर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैंने देखिए अपडेट कराए थे रोल नंबर के थ्रू, डिलीट करना चाहता हूँ नाम के थ्रू। ठीक है, तो स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर का नाम देता हूँ स्ट्रिंग और इसमें दे देता हूँ नेम। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे, अगर आपको आईडी लिखना हो तो आईडी ले सकते हैं। आईडी के लिए तो फिर आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसको वैसे ही एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए ये वाला किधर गया, नेम डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा एक और बॉक्स बनाकर। तो मैं क्या करता हूँ कि बस ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए नेम के थ्रू ही एक्सेस कर लेता हूँ, क्योंकि 2 बॉक्स बना है। और यहाँ पे एक बटन हम लोग बनाएंगे, उससे पहले इसका फंक्शन का काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले SQLite डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल टू दिस करता हूँ, डॉट करता हूँ गेट राइट टेबल डेटाबेस, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ और इस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ डॉट, यहाँ पे देखिए डिलीट का एक फंक्शन होगा डिलीट, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर मांगेगा सबसे पहले तो टेबल का नेम क्या है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है वेयर क्लास डिफाइन करना है कि, तो ये हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग बना है नेम नाम के रो को यहाँ पर देंगे, तो नेम यहाँ पे हम लोग देते हैं नेम। ठीक है, इक्वल टू और वाट का बोल देना है क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद कॉमा देना है और यहाँ पे लिखना है न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग को पास कर देना है ए वाला नेम जो यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे नेम्स भी रहता तो यहाँ पे ये पास कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें का काम हो गया। अब हम लोग मेन एक्टिविटी में जाते हैं। उससे पहले एक डिजाइन में जाते हैं और एक बटन ले लेते हैं। इसका लिख देता हूँ डिलीट और इसका आईडी देता हूँ डेल बटन, और हम लोग अब इसको फाइंड वी बाई आईडी कर एक्सेस करेंगे यहाँ पर मेन एक्टिविटी वाले में। ये बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ रिपीट करने का मन भी नहीं करता।
और यहाँ से फाइंड भी बाई आईडी कर लेना है। अब इस बटन पर क्लिक करना है। तो हम लोग क्या बनाए थे, देखिए डेल बटन नाम के वेरिएबल में इस नाम का आईडी को एक्सेस किए थे, और ये आईडी है इसका, देखिए इसका आईडी है, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग डेल बटन पर क्लिक करना चाहते हैं जो हम लोग बना है। ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। न्यू कैपिटल भी लिखकर इंटर करूँगा तो ये आ गया। अब हम लोग ये देखिए डाटाबेस हेल्पर नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए थे, देखिए हेल्पर के नाम से। अब इसकी मदद से वो वाला फंक्शन कॉल करेंगे जो डेल डाटा के नाम से है। तो हेल्पर पकड़ते हैं उसका ऑब्जेक्ट को और डॉट करता हूँ, नाम है डेल डाटा, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरामीटर लेगा, तो पैरामीटर में देखिए कौन सा वाला, नेम बॉक्स का क्या लेगा, तो नेम बॉक्स के अंदर वाले डाटा को लेते हैं हम लोग। नेम बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको ले लिए गेट टेक्स्ट के थ्रू, और उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। सेमीकोलन में दे देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इंटीजर नाम के वेरिएबल में, INTEGER, ठीक है। और डेल के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे आता हूँ, इफ डेल ग्रेटर देन 0, तो इसके बाद एक टेस्ट मैसेज शो करना है। तो टेस्ट मैसेज शो करने का ऊपर एक कोड है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर टेस्ट को बस चेंज कर देना है, डाटा डिलीटेड, और एल्स में बस वो क्या करता हूँ, नोट डिलीटेड, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे देखिए कि एरर आ गया, यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया, तो इसको दे दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डाटा को देखिए व्यू कर लेते हैं। देखिए रामलाल और बसंती, अगर मैं यहाँ पे रामलाल लिखूंगा, रामलाल, और डिलीट करूंगा, तो देखिएगा व्यू करूंगा तो दोनों रामलाल वाला हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बसंती करूंगा, बसंती नाम में डालें और डिलीट करूंगा, और इसके बाद व्यू करूंगा तो देखिए कुछ भी शो नहीं करेगा, इम्पटी शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा ही नहीं, मैंने सबको डिलीट कर दिया, ठीक है। आपको आईडी के थ्रू जैसे भी करना है आप कर सकते हैं एक्सेस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।